नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2022 में जो आपके 6 सेट्स हुए हैं उन सभी के सेक्शन सी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, डबल ई है, क्रम वाइज हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, एक राजा के द्वारा किए जाने वाला शासन, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी माने होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं द गवर्नमेंट, आने के चांसेस रहेंगे, 2012 में यह पूछा गया है। द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बाय द प्यूपेल एंड द प्यूपेल, एंड द प्यूपेल। तो इस तरह से यह क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। तो ऑप्शन इसके लिए तो आप ए लिख देंगे। मोनार्की, मोनार्क माने होता है राजा, तो यह ऑप्शन आपका इसका बिल्कुल सही है। मैट्रियार्की, इसका मतलब होता है मातृ संता। तो यहाँ भी आपको कहीं वो गवर्नमेंट के साथ मदर शब्द देखने को मिले या वुमेन देखने को मिले, वहाँ आप लेके चलेंगे मैट्रियार्की यानी कि मातृ संता। उसके बाद ओलियार्की, इसका मतलब होता है कुलीन तंत्र, यानी कि अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल, फ्यू पीपल। ठीक है दोस्तों, आइए अगला आपसे फ्रेज से क्वेश्चन पूछा है, एट अ स्ट्रेच। स्ट्रेच माने होता है लगातार या निरंतर रूप से। तो निरंतर रूप से जैसे ही कहा तो आप समझ चुके हैं कॉन्टिन्यूसली, यह इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। या इसके स्थान पर आपसे पूछ सकता है, 2022 में यह क्वेश्चन आया है, सॉरी 2020 में भी आया है, विदाउट स्टॉपिंग। और क्या दे सकता है आपसे, यह है विदाउट स्टॉपिंग। उसके बाद वेरी फास्ट यहाँ बन नहीं सकता है, तो रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है बाई लीप्स, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स माने होता है तेजी से। तो यह ईडियम है आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं रैपिडली या वेरी रैपिडली। तो इसके आने के चांसेस रहेंगे आपके 2023 क्वेश्चन पेपर में। अगला है द सिनोनिम्स, आपसे पूछा है लॉर्डेबल। लॉर्डेबल माने होता है प्रशंसनीय। क्या होता है दोस्तों? प्रशंसनीय। तो प्रशंसनीय के लिए आप लिख सकते हैं प्रेजवर्दी। क्या लिख सकते हैं? प्रेजवर्दी। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। एबल माने होता है योग्य, और डिसेबल माने होता है अयोग्य। तो यह दूसरे के एंटोनियम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनियम्स। लिएबल माने होता है जिम्मेदार। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका प्रोनाउन से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, हर किसी को अपने पिता को गाली नहीं देनी चाहिए। तो वन के दो फंक्शन होते हैं एज आप कॉम्पिटेटिव लेवल पढ़ते हैं। तो एक होता है जर्नल सेंस। जर्नल सेंस में ये जब प्रयोग होता है तो इसके बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है। पजेसिव एडजेक्टिव इसके लिए वंस लिखा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा इसके साथ वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वन सेल्फ का। और दोस्तों जब यह एक स्पेसिफिक सेंस में हो, किस में हो? स्पेसिफिक सेंस में, तो आपको वन के बाद ऑफ यहाँ सिलेक्शन का बोध कराएगा, और यहाँ जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग पजेसिव केस लगाया जाता है। जहाँ बॉयस है तो मान के चलिए आप हिज लगा देंगे। जेंडर क्लियर नहीं है तब भी आप हिज लगा देंगे। जैसे स्टूडेंट्स हो तो वन के साथ नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप इस प्लूरल में से किसी एक के अनुसार लगा रहे हैं। अगर यहाँ कोई फेमिनाइन है तो आप हर का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? हर का। तो यह आपका स्पेसिफिक सेंस होता है। तो इतना टाइम आपके पास है नहीं, तो आप समझ चुके हैं किस पार्ट में गलती है। हिज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था यहाँ? वंस। तो यहाँ हिज में गलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंटोनियम ऑफ स्टेलेज। स्टेल माने होता है बासी। क्या होता है? बासी। तो फ्लैश आप जानते हैं एक तरीके से जो बिजली कड़कड़ाहट तो होती है, फ्लश। और फैक माने आप जानते हैं किसी चीज़ को फैक यानी कि बिल्कुल से बेकार होना, जो ऑथेंटिक ना हो, जेन्युइन ना हो। इसके लिए आप सिनोनिम्स लिख सकते हैं जेन्युइन। और इसके लिए आपको फ्रॉड भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? फ्रॉड। फ्रॉड भी होता है, तो यह इसका सिनोनिम्स होता है। अब बचता है फ्रेश। तो फ्रेश ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। स्टेल आपने देखा होगा, इसका मतलब होता है बासी। और यह आपने 11th में अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में यह वर्ड पढ़ा है, जब वह अपने कुत्तों को क्या डालती थी? दादी माँ, रोटी। उसके बाद अगला आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको किसी एक को बदलना है, जौन सा अच्छा लगे वही बदलना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर क्वेश्चन मार्क पर खत्म होती है तो वह आपको सेड दे या सेड टू दे या सेड टू दे, तो आपको इसे बदल देना है आस्क्ड में। अगर आस्क्ड है तो आप आस्क्ड ही रहने दें और कोई ना उसे चेंज करने की कोशिश करें। और दोस्तों जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखने को मिले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो आप इसके स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड इफ़ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इफ़ का। और उसके बाद सेंटेंस आने वाला अजर्टिव हो जाएगा।
अब मान के चलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ना हो, इंट्रोगेटिव हो, तो WH जो वर्ड आया है आपका, जैसे वे और भाई, उसी को आपको कंजंक्शन बना देना है, तब आप इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपको सैड या सेड टू दिया है तो इसके स्थान पर मैंने अभी आपसे कहा आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। और यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको इफ़ का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इफ़ का। यू को आप हिम से चेंज करेंगे तो यू आपका सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस आप जानते हैं ही हो जाएगा। अब एजेएमआर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर्ब में चेंज हो जाते हैं, तो आप ही के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर देंगे वॉज में। उसके बाद आप लिख देंगे अ फूल, अ फूल। तो यह आंसर हो जाएगा आपका यू आस्क्ड हिम इफ ही वॉज अ फूल, फुल स्टॉप लगा देना है। अगर दोस्तों यहाँ इंट्रोगेटिव होता तो यानी इंट्रोगेटिव तो होता लेकिन WH वर्ड होता है, जैसे कि यू सेड टू हिम और यहाँ हम लिख देते वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, समझ लेना। तो यू का तो यू रहेगा, सेड या सेड टू की जगह पर आपको लिख देना होता आस्क्ड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको अलग से कुछ नहीं लगाना है, बल्कि यह वेयर ही कंजंक्शन हो जाएगा। यू को आपको हिम से चेंज करना है तो ही हो जाएगा, फिर वॉच गोइंग। आई होप आपको यह समझ में आ जा होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, और यहाँ से इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन आएगा, यह 100% सिक्योर रहें। द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू गो अवे एट वंस, फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। अध्यापक ने मुझसे कहा तुरंत ही जाइए। तो दोस्तों जब भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस V1 से स्टार्ट है, केवल किससे स्टार्ट है? V1 से, तो जो सेड या सेड टू है, सेड या सेड टू है, उसे आपको बदल देना है ऑर्डर्ड में। किस में बदल देना है? ऑर्डर्ड में। अगर V1 नहीं है, शुरुआत में ये दे दिया उसने डू नॉट या डोंट भी दे सकता है, इसे क्या दे सकता है? डोंट। तो डोंट के स्थान पर आपको सेड या सेड टू को बदल देना है फॉरवर्ड में। किस में बदल देना है? फॉरवर्ड में। और फॉरवर्ड में बदलने के बाद आपको ध्यान रखना है डू नॉट शब्द को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। उसके बाद अगर यह डू नॉट ना देखने को मिले, V1 ना देखने को मिले, आपको हो सकता है वह प्लीज दे दे या फिर दे दे काइंडली, प्लीज दे दे या फिर दे दे काइंडली। तो प्लीज और काइंडली के स्थान पर आपको सेड या सेड टू को बदल देना है रिक्वेस्टेड में। किसमें बदल देना है? रिक्वेस्टेड में। और उसके बाद आपको प्लीज और काइंडली को वहाँ से हटा देना है। एक बार फिर सुने, V1 दिया है केवल तो सेड या सेड टू को आप बदल देंगे ऑर्डर्ड में। अगर डू नॉट दिया है तो सेड या सेड टू को बदल देंगे फॉरवर्ड में और डू नॉट को वहाँ से हटा देंगे। और प्लीज़ या काइंडली दिया है तो उसे आप बदल देंगे रिक्वेस्ट में, और प्लीज़ और काइंडली को भी आप हटा देंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, एक बार अच्छे से इसे समझ लें। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको लगा देना है टू। तो आइए बनाते हैं। यहाँ V1 ही है केवल, तो सेड या सेड टू को आप यहाँ से हटाएंगे, आपको लिख देना है ऑर्डर्ड। क्या लिख देना है? ऑर्डर्ड। मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाने तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, आप लिखेंगे टू। उसके बाद जी स्मॉल हो जाएगी, गो अवे एट वंस, फुल स्टॉप। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझें और आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। क्वेश्चन पूछा है, किसी एक को आपको निर्देश के अनुसार चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए टू सक्सीड, सफल होने के लिए। कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे? शीला को कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए और वह सफल हो जाएगी, और वह सफल हो जाएगी। तो यहाँ और से सिंपल सेंटेंस भी बनता है, कंपाउंड भी बनता है। तो यहाँ तो ये तो ऐसे ही रहेगा, शीला मस्ट वर्क हार्ड, शीला को अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए, एंड और सी विल हो जाएगी, सी विल सक्सीड, सी विल सक्सीड। तो यह सक्सीड की मीनिंग लिख देना। और आप चाहें तो साथ ही साथ एंड की जगह पर एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, एज वेल एज सी विल सक्सीड, और साथ ही साथ वह सफल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वी ईट टू लिव, यानी कि हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो दोस्तों 2 + V1 इन्फिनेटिव देखने को मिले और कहे आपसे कि कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो आपको सब्जेक्ट लिख देना है, यहाँ सब्जेक्ट है वी, ईट का आपको ईट लिख देना है, वी ईट। उसके बाद जो 2 आपको दिया है, 1 मिनट रुकिए, तो 2 के स्थान पर आपको लिख देना है सो दैट। क्या लिख देना है? सो दैट। तो जैसे ही आपने सो दैट लिखा, उसके बाद यह टेंस देखेंगे, आप प्रेजेंट में हैं तो आपको सब्जेक्ट यही लिखना है, सो दैट के तुरंत बाद तो आप लिखेंगे पहले वी। अगर यहाँ ही होता तो आप लिख देते ही। अब यह टेंस आपका प्रेजेंट में है तो आपको लिखना होगा यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। अगर यह मान के चलिए पास्ट में होता तो आप लिख देते माइट। क्या लिख देते? माइट। अब दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है क्या वर्ब बची है? लिव। तो मे या माइट के बाद आपको लिख देना होता है लिव।
अगर यह टेंस पास्ट में होता तभी माइट लिखते, नहीं तो मे ही लिखना है आपको। तो वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि वी में लिव हम जीवित रह सकें। एक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चीज़ और नोट कर लें आप कि सो दैट कंजंक्शन आपको दिया हो, सो दैट कंजंक्शन आपको दिया है तो उसके बाद या तो मे आएगा या माइट आएगा। आपको ज़बरदस्ती वहाँ शुड देगा तो शुड का प्रयोग नहीं करना है, सिंटैक्स से गलती हो जाएगी। उसके बाद यहाँ एक और चीज़ समझ लें, आपको अगर वह लेस्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, कंजंक्शन लेस्ट, तो आपको ध्यान रखना है इसके बाद सब्जेक्ट तो होगा लेकिन शुड का प्रयोग करना है आपको। किसका प्रयोग करना है, शुड का। और गलती से भी इसके साथ शुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करें, यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शुड रहेगा यहाँ, वह लिस्ट के साथ आपको दे सकता है मे, या फिर दे सकता है लेस्ट के साथ माइट। क्या दे सकता है, माइट। तो आपको ध्यान रखना है लेस्ट के साथ शुड का ही प्रयोग करें और शुड के साथ नॉट का प्रयोग ना करें। मे और माइट का प्रयोग किसके साथ करना है, सो दैट के साथ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है। तो क्वेश्चन है ही वेंट टू आगरा, राइटिंग को थोड़ा मैनेज करें, टू आगरा टू सी द ताज, यानी कि वह ताज देखने के लिए आगरा गया। तो टू सी यह दिया है तो आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निर्देश के अनुसार किसी को एक वाक्य को चेंज यहाँ भी करना है। तो पहले का पैसिव वॉइस बनाना है, स्विच ऑफ द फैन, पंखे को बंद कीजिए। तो दोस्तों जब भी पैसिव वॉइस बनाना है, और यह देख सकते हैं आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंपरेटिव। अब V1 से स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले इंपरेटिव में आपको लेट का प्रयोग करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखें तो द फैन, क्या हो जाएगा, द फैन। उसके बाद आपको लगाना है यहाँ वी, क्या लगाना है, बी। सबसे पहले लेट इंपरेटिव में ध्यान रखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फैन हो गया, उसके बाद वी, उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे स्विच्ड ऑफ। क्या लिख देंगे, स्विच्ड ऑफ। तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, इसे नेगेटिव में बदलना है। किस में बदलना है दोस्तों, नेगेटिव में। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि एवरी के बाद में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है और वह नेगेटिव की बात कर रहा है तो एवरी को आप समझ लें कि देयर लिख दें, और यह टेंस आपका हैज जो है प्रेजेंट में चला जाएगा तो आपको लिखना है एज। उसके बाद आपको रखना होगा नो, देयर इज नो, इसे तो इतना दिमाग में डाल लें। उसके बाद जो नाउन दिया है एवरी के बाद इसे लिख देंगे देयर इज नो रोज। अब यहाँ आपको प्रपोजिशन विदाउट का यूज करना है, विदाउट, और लास्ट में आप लिख देंगे जो लास्ट वाला नाउन है आ थॉर्न। तो आंसर होगा देयर इज नो रोज विदाउट आ थॉर्न, यानी कि एक कांटे के बिना कोई भी गुलाब नहीं है। जैसे कि एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसे भी आप नेगेटिव बनाकर भेजेंगे, एवरी गैन हैज रिस्क, इसका भी आपको नेगेटिव सेंड बनाकर भेजना है। अब बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है नेगेटिव से, तो आपको वह या तो देगा ओनली या फिर आपको दे सकता है अलोन। क्या दे सकता है, ओनली या अलोन। तो जब भी नेगेटिव बनाने भी के लिए आपसे कहे तो ओनली या अलोन की जगह पर ही आपको नन वर्ड का प्रयोग कर देना है दोस्तों। किसका प्रयोग कर देना है, नन वर्ड का। एक बार ध्यान रखें यह सेंटेंस की शुरुआत में ही आपको लिखना होगा। अगर ओनली या अलोन दिया है और आपसे कह रहा है नेगेटिव बनाइए तो बस आपको लिख देना है नन वर्ड, और ओनली और अलोन को आप हटा देंगे। अगर नन वर्ड दिया है तो आप शुरुआत में ही ओनली या अलोन लिख दें, वह फॉर्मेटिव हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, करेक्ट करना है किसी एक को। 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। तो दोस्तों ध्यान रखें, एक शीप हो गया आपका क्वेश्चन आएगा, या फिर डियर हो गया। क्या हो गया, डियर। तो इनमें गलती से भी हमें एस या एस नहीं लगाना है, यह सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक ही होते हैं। तो आप समझ चुके हैं क्या गलती है, हेल्पिंग वर्ब से हमें छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ शीप्स नहीं बल्कि शीप रहेगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, या फिर यहीं एक और क्वेश्चन बढ़ाएं तो आपसे पूछ सकता है कैटल। यह भी 2020 या 19 में आया है। कैटल अपने आप में मवेशी होता है तो यह प्लूरल होता है, अपने आप में कैसा होता है, प्लूरल। तो इसमें आपको एस नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, एस। और हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही आपको यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं लिख देता हूँ, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो बताइए इसमें क्या गलती है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग में कमेंट में सेंड कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इज स्पेक्टिकल्स एज न्यू। तो दोस्तों ध्यान रखें, कुछ नाउन ऐसे हैं आपके जिनमें एस या यस होगी जो पेयर में होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया, टोंग्स हो गया, यह तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि ट्राउजर हो गया आपका, ट्राउजर्स, तो यह ट्राउजर्स ही लिखा जाएगा, एस को ना हटाएं। उसके बाद सीसर्स हो गया आपका, सीसर्स हो गया, सीसर्स हो गया।
सीसर्स माने होता है कैंची, तो ट्राउजर्स और सीसर्स और स्पेक्टिकल्स इनमें एस रहेगी और इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। तो स्पेक्टिकल्स तो बिल्कुल सही है, लेकिन एज की जगह पर आपको लिखना होगा आर। क्या लिखना होगा? आर। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे कमेंट में सेंड करना है, माई ट्राउजर इज इज डर्टी, इज डर्टी। आपको ध्यान रखना है, ट्राउजर नहीं लिखा जाता है, ट्राउजर्स लिखा जाता है। स्पेक्टिकल नहीं लिखा जाता है, स्पेक्टिकल्स लिखा जाता है। सीसर नहीं लिखा जाता है, सीसर्स लिखा जाता है। शूज नहीं लिखा जाता है, शूज लिखा जाता है। सॉक्स लिखा जाता है, जो पेयर में होते हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, गॉगल्स भी होता है। उसके बाद आपसे यहाँ होमोफॉर्म्स पूछे हैं, तो आइए इनके होमोफॉर्म्स में आपको शो कर देता। तो देखिए, चेक मान होता है रोकना या जांचना या निरीक्षण करना, CHEC के, और चेक मान होता है बैंक का चेक। तो आप लिख सकते हैं, ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग, वह अपने मित्र को धूम्रपान करने से ना रोक सका। और दूसरे के लिए आप लिख सकते हैं, प्लीज गिव मी अ चेक ऑफ 600 रुपीज़, कृपया मुझे एक 600 रुपये का चेक दीजिए। यह इंपॉर्टेंट होमोफॉर्म्स और भी देख सकते हैं आप। आइए उसके बाद जो आपको दिया है बॉर्न और बॉर्न, तो बॉर्न माने होता है जन्म, तो आप लिख सकते हैं, आई वॉज बॉर्न इन आगरा। बॉर्न माने जन्म देना। आई वॉज बॉर्न इन आगरा और ई लग जाएगा तो इसका मतलब होता है सहन करना। तो सी हैज ऑलरेडी बॉर्न 6 चिल्ड्रन, वह पहले ही 6 बच्चों को सहन कर चुकी है। तो आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, आपका अगला सेट आपसे पूछा है, उसका पहला क्वेश्चन है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन ल्यूक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, यानी कि जिसे पक्षपात कहते हैं वही होता है। तो भाई भतीजावाद आपने सुना होगा, अखिलेश और शिषपाल यादव। देखो, पॉलिटिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन आपका नेपोलिज्म यह सही होगा। कास्टिज्म यह जात पात के लिए होता है, इंडिविजुअलिज्म। और अगला आपसे वर्ड पूछा है, फ्रेज ऑन द वैन, इसका मतलब होता है किसी चीज में कमी आना, किसी चीज में कमी आना। तो ऑप्शन नंबर सी डिक्रीजिंग बिल्कुल सही है। इंक्रीज माने होता है बढ़ना, डेवलपिंग माने विकास करना होता है, और डिक्रीजिंग माने होता है कम करना। उसके बाद आपसे एंटोनियम्स पूछा है, डिस्पाइज, डिस्पाइज माने होता है घृणा करना। डिस्पाइज माने क्या होता है? घृणा करना। तो यह सिनोनिम्स पूछा है, लव माने प्रेम करना होता है, तो यह तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। हेट इसका सही ऑप्शन है सिनोनिम्स, हेट होता है घृणा करना। रेस्पेक्ट माने सम्मान होता है, और सेलेक्ट माने होता है चुनना, तो चूज हो जाएगा। रेस्पेक्ट का लिए आप लिख सकते हैं, ऑनर पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है? ऑनर। और ऑनर का एंटोनियम्स आपसे पूछ सकता है डिसऑनर, या पूछा गया है तो डिस आगे देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, तो इसमें आपसे पूछा है कि एरर किस वर्ड में है या किस पार्ट में है। क्या गॉन में गलती है, बिफोर में गलती है, हिज में गलती है, या कम में गलती? आइए मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आंसर आप समझ जाएंगे। बिफोर से पहले वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? परफेक्ट में। तो यहाँ वैसे पास्ट परफेक्ट में ही लिखा जाता है, हेड होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, यानी कि सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन कम का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होना चाहिए था? कैम। क्या होना चाहिए था? कैम। लेकिन आफ्टर में यह ठीक अपोजिट होता है। आफ्टर में कैसा होता है? यह ठीक अपोजिट होता है। ठीक अपोजिट कैसे होता है? आफ्टर से पहले वाला हमेशा सेकंड फॉर्म में होता है, और आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेड प्लस थर्ड फॉर्म का। तो आप समझ चुके हैं क्या गलती है, कम नहीं बल्कि कैम होना चाहिए था। और इस कॉन्सेप्ट को बनाकर रखें दिमाग में, तो यहाँ कम में गलती है। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म आपको रखना है, हमेशा ध्यान रखें, और इसके बाद हमेशा सेकंड फॉर्म रखना है। और आफ्टर में उल्टा हो जाता है, कैसे? पहले सेकंड फॉर्म आ जाती है और बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंटोनियम ऑफ सीवर, सीवर माने होता है तीक्ष्ण या कठोर, तीक्ष्ण या कठोर। तो इसका एंटोनियम्स उसने पूछा है, क्या पूछा है? एंटोनियम्स। तो माइल्ड माने होता है हल्का, तो ऑप्शन इसका यही सही है। अब इसके लिए आपको सिनोनियम्स लिखना होता तो आप लिख देते एक्यूट। क्या लिख देते? एक्यूट। एक्यूट माने भी क्या होता है? तीक्ष्ण या कठोर, तो यह तो इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। एंटोनियम्स इसका हो जाएगा माइल्ड। अब इनके भी एंटोनियम्स देख लेते हैं। इस बोल्ड, बोल्ड माने होता है साहसी, तो इसका एंटोनियम्स आपसे पूछ सकता है टिमिड होता है। क्या होता है? टिमिड। बोर्ड एग्जाम में यह पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो बोल्ड का हो जाएगा टिमिड। अगर ब्रेवरी दे दे तो आप लिखेंगे कावर्डाइस। फर्टाइल, फर्टाइल माने होता है उपजाऊ, इसके आने के चांसेज हैं, इसे कहते हैं हम बरेन। क्या कहते हैं? बरेन। बरेन माने होता है बंजार, तो ये इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। हाइड माने होता है छपाना, तो रिवील, रिवील माने होता है प्रकट करना। क्या होता है? प्रकट करना। और हाइड के अगर आपको सिनोनियम्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं कॉन्सियल, कॉन्सियल,
आप लिख सकते हैं हाइड का, और कौन से लिख सकते हैं वेल लिख सकते हैं, बेल माने घूंघट करना, या डिस्गाइस लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मजा आ लिया है ना वीडियो लोग। अब देखिए पहले सेट में जो क्वेश्चन करा है वहीं से आपको क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करना है किसी एक को। तो क्वेश्चन है मोहित सेड टू रीता कॉमा इनवर्टेड कॉमा थ्रू व्हाई डिड यू स्टॉप हियर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चन मार्क है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था। तो मैंने कहा इंट्रोगेटिव हो तो सेड या सेड टू की जगह पर आपको लिखना है आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर ही डब्ल्यू एच वर्ड आपका कंजंक्शन हो जाएगा। यू को आप रीता से चेंज करेंगे, डेड तो आपका यहाँ से हट जाएगा, तो रीता के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी। और डेड आपका थर्ड फॉर्म में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाता है तो हेड। स्टॉप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। और हियर का आप लिख देते हैं दे आर, क्या लिख देते हैं दे आर, फुल स्टॉप। मोहित आस्क्ड रीता व्हाई सी हैड स्टॉप्ड दे आर। अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर्स, फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में 1। तो देखिए मैंने क्या कहा, डू नॉट से स्टार्टिंग हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर आपको लिख देना है फॉरवर्ड, क्या लिख देना है फॉरवर्ड। उसके बाद डू नॉट को आपको हटा देना है, वर्ब से पहले आपको लिख देना है टू। और यहाँ चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग देयर को चेंज करना होगा, चिल्ड्रन प्लूरल होता है तो इसका प्लूरल देयर मानेंगे आप, क्या लिखेंगे देयर सिस्टर्स। द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स। अब देखिए कितना आपको आसानी लगेगा, और भी सेंटेंसेज करेंगे। उसके बाद आपसे यह कह रहा है कंपाउंड में बनाइए, किस में बनाइए कंपाउंड में। तो आपसे कह रहा है द थीफ वॉज पनिश्ड, यानी कि चोर को दंडित किया गया, फुल स्टॉप। द थीफ वॉज फाइंड, और चोर को जुर्मानित किया गया। तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे, चोर को ना केवल पनिश्ड किया गया बल्कि फाइन भी किया गया। तो यहाँ थीफ और द थीफ दोनों एक ही हैं, तो सब्जेक्ट तो आप नहीं लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं द थीफ वॉज नॉट ओनली, यहाँ लिख देंगे नॉट ओनली। और सिंपल आइडिया भी बताऊंगा, नॉट ओनली पनिश्ड, उसके बाद बट आल्सो फाइंड। तो एक तो ऐसे बन जाएगा, अगर ज़्यादा परेशानी आपको नहीं है तो आप केवल इन्हें यहाँ से हटा दें और केवल आप जोड़ दें एज वेल एज, एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है साथ ही साथ। द थीफ वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, चोर को दंडित करने के साथ ही साथ जुर्मानित भी किया गया। तो यह कंपाउंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह इजी है। व्हेन डज द ट्रेन अराइव क्वेश्चन मार्क आई डू नॉट नो द टाइम, इसे कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो दोस्तों जब भी आपका डब्ल्यू एच वर्ड से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट है और कह रहा है कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो उसी को कंजंक्शन बना देना है, और उसी से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। जब आप यहाँ लिख देंगे वैन, क्या लिख देंगे वैन। अब यह डू और डज आपका हटेगा, तो डज हटाएंगे तो आपको एस या यस यहाँ लगाना होगा, डू हटाएंगे तो नहीं लगाने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ द ट्रेन को पहले लिखना होगा, द ट्रेन। उसके बाद आप अराइव में लगा देंगे एस, क्या हो जाएगा अराइव्स, क्या हो जाएगा अराइव्स। तो आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। वहन जब, या की कब, द ट्रेन कम्स, जब आती है या आएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ वेयर होता तो वेयर लिख देते, तो उसी से जोड़ देते, जैसे कि वेयर हैव यू पुट माई बुक्स फुल स्टॉप प्लीज शो मी। तो इसका पूछा गया है तो इसे बनाएंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन में भी आपको दो में से किसी एक को बनाना है। तो कह रहा है कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, इसे कंपैरेटिव में बदलना है। तो जब भी आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाए या कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तो सबसे पहले लास्ट वाले को ही लिखना है, तो आप लिखेंगे भोपाल। अब भोपाल के अकॉर्डिंग आपको लिखना है एज। अब यहाँ नॉट है तो आपको यहाँ नॉट नहीं लगाना है, अगर नॉट नहीं होता तो आप कंपैरेटिव में नॉट का प्रयोग कर देते। अब सो आपका हट जाएगा, हॉट का कंपैरेटिव आपको लिखना होगा हॉटर, क्या लिखना होगा हॉटर। उसके बाद आपको लिखना होगा देन, क्या लिखना होगा देन। अब बचा क्या आपके पास कश्मीर, तो यह लिख देंगे कश्मीर। तो भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर, भोपाल कश्मीर से अधिक गर्म है। उसके बाद कह रहा है व्हाट मेड यू हैप्पी, यह पैसे वॉइस आपको बदलना है। तो व्हाट मेड यू हैप्पी, यहाँ यू आप ऑब्जेक्ट हैं तो व्हाट का ही पैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा वाई व्हाट, क्या लिखना होगा वाई व्हाट। उसके बाद टेंस पास्ट में है तो अब यू के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा वर। उसके बाद यू का तो यू ही रहेगा यू। उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड का, मेड ही होता है मेड हैप्पी, मेड हैप्पी क्वेश्चन मार्क। वाई वॉट वर यू मेड हैप्पी, यह पैसे वॉइस हो जाएगा। जैसे वॉट प्लीज्ड यू, तो विद वॉट आर यू प्लीज्ड।
और व्हाट ट्रबल्स यू, तो यह सब्जेक्ट है यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। देखिए अब कॉम्पिटेटिव लेवल पर पढ़ेंगे तो सिक्योर के साथ जीरन फॉर्म नहीं लिखा जाता है, तो पास ही रहेगा केवल। लेकिन आपके जो मॉडल पेपर हैं उनमें मैंने देखा है कहीं में सिक्योर को ही उन्होंने चेंज कर दिया है, तो स्कोर हो गया है। तो यह एक विवादित क्वेश्चन कह सकते हैं, तो इसे आप दो तरीके से सही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उठावाधरी सही नहीं रहेगा। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वह पासिंग नहीं होगा। लेकिन आइए यह कॉन्सेप्ट समझते हैं जिससे आपको बोर्ड में एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो ध्यान रखें, एफ और वैन वाले क्लॉज में, एफ और वैन वाले क्लॉज में दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे हैं। गलती से आपको विल का प्रयोग नहीं करना है, गलती से आपको सेल का प्रयोग नहीं करना है। किसमें? वैन और एफ वाले में। और किस में पूछ सकता है सर? यह अनलेस में भी आपसे पूछ सकता है। किस में पूछ सकता है? अनलेस में या अनटिल में भी पूछ सकता है। हिंदी में गागी जरूर आएगा दोनों में, लेकिन आपको हमेशा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखने हैं। अनलेस और अनटिल के साथ तो आपको डू नॉट का भी यूज नहीं करना है, ना ही डज नॉट का। तो देखिए क्या गलती है, तो इफ के साथ आप बिल नहीं लिखेंगे। एक वचन सब्जेक्ट है तो यहाँ आपको लिख देना है कम्स। क्या लिख देना है? कम्स। अगर यहाँ आई ही होता तो आप कम ही रहने देते। तो बिल आप सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसके साथ? इफ के साथ। आइए आगे आपसे कह रहा है इनके आपको होमोफॉन्स बताएं, तो आइए इनके होमोफॉन्स में आपको शो कर देता हूं। तो देखिए, पेन, पेन माने होता है शीशा या कांच, और पेन माने होता है दर्द। तो आप लिख सकते हैं हु हैज ब्रोकन दिस विंडो पेन, किसने इस खिड़की के शीशे को तोड़ा है। और शीशा तो दिल का हो या पत्थर का, किसी का टूट ही जाता है। तो वन। अगला है ओनली वन टैबलेट मैनी रिलीव यू ऑफ द पेन, पेन माने होता है दर्द या कष्ट। और भी इंपॉर्टेंट होमोफॉन्स आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आइए अगले सेट को भी सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट होमोफॉन्स की वीडियोज मैंने बनाई हैं। तो देखिए अगला आपका सेट है सेट नंबर जी। तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, यानी कि एक व्यक्ति जो वस्तु को आशा की दृष्टि से देखता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो दोस्तों यह तो आपको भ्रमित करने के लिए दोनों शब्द दिए हैं, बल्कि दो ही शब्द होते हैं, ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट आपका सही आंसर होगा, इसका मतलब होता है आशावादी। आपको ब्राइट की जगह पर अगर वह डार्क दे देता, डार्क, तो इसके लिए आपका आंसर होता पैसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। क्या होता? निराशावादी। तो दो आंसर आपके समझ में आए। उसके बाद यह एक दूसरे के एंटोनियम्स भी हैं। तो आपसे पूछा है 2022 में ही कि ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम्स क्या होगा, तो आपका हो जाएगा पैसिमिस्टिक। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड आपसे पूछा है रन डाउन मीन्स, रन डाउन मीन्स माने क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बहुत बुरी हालत होना या बहुत बुरा स्वास्थ्य होना। तो स्वास्थ्य देखिए इसमें किसमें दिया है, दौड़ने से इनसे कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है मोस्ट इंपोर्टेंट सिनोनिम्स है, और हमने लगातार अपनी कोचिंग में पिछली बार भी चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि यह आएगा। तो फ्रैंक माने होता है दोस्तों मित्रवत या सच्चा। फ्रैंक माने क्या होता है? मित्रवत या सच्चा, यानी कि निष्कपट भी आप कह सकते हैं। तो फुलिश ऑप्शन हो सकता है, फुलिश माने तो मूर्ख होता है। वाइड स्पोकन, ज़्यादा बोलने वाला हो सकता है। सेमलेस यानी कि बेशर्म हो सकता है। तो ऑप्शन सही है आपका कैंडिड, कैंडिड माने होता है सच्चा या निष्कपट, है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फुलिश का सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं डल, यानी कि नीरस, और इनका एंटोनिम्स लिख सकते हैं फुलिश का और डल का आप ब्रिलियंट। क्या लिख सकते हैं? ब्रिलियंट। उसके बाद आपसे यहाँ एरर पूछा है आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। तो इस किस वर्ड में गलती है? प्रेफर में गलती है, पेन में गलती है, देन में गलती है, या पेंसिल में गलती है। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ पूरा। जब भी प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, प्रेफर हो या प्रेफरेबल हो, तो इनके साथ कभी भी आपको देन का यूज नहीं करना है। किसका यूज नहीं करना है? देन का। इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग करा जाता है, और ना इनसे पहले मोर का यूज आपको करना है। किससे पहले? प्रेफर से पहले और प्रेफरेबल से पहले। अगर प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे तो आपको वहाँ हजारों क्वेश्चन नहीं तो दो चार तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो इनसे पहले प्रेफर से पहले और प्रेफरेबल से पहले मोर का यूज नहीं होगा, और इसके साथ हमेशा टू का यूज होगा। और भी ऐसे वर्ड हैं सर? हाँ बिल्कुल, जैसे आपका IOR जो समाप्त होते हैं, जैसे सीनियर, सीनियर में भी आप देखें यहाँ IOR है। जूनियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इन्फेरियर हो गया, ये हो गए। और उसके बाद एक शब्द और है एल्डर। क्या है? एल्डर। तो आप समझ चुके हैं प्रेफर आया है तो प्रेफर के साथ क्या नहीं लगना चाहिए? देन। तो यहाँ आप देख लीजिए किस पार्ट में गलती है? देन में। ये क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे कमेंट में सेंड करना है यू आर सीनियर देन मी, यू आर सीनियर देन मी। और दोस्तों ध्यान रखना है देन कंजंक्शन होता है, इसके बाद सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है द एंटोनियम ऑफ नॉलेज, नॉलेज माने होता है ज्ञान,
तो एजुकेशन यह तो शिक्षा हो गई, इंडिफरेंस यानी कि अभिन्नता हो गई, इग्नोरेंस या नोइंग, नोइंग माने जानना होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इग्नोरेंस। तो आपने यह वर्ड लगातार देखा होगा द लास्ट लेसन में, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो देखिए लगातार वहीं प्रीवियस ईयर जो अभी हमने किया है 2022 का ही। तो देखिए इंट्रोगेटिव है, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो सेड या सेड टू को आपको बदल देना है आस्क्ड में, और यहाँ कनेक्टिंग वर्ड यही हो जाएगा वॉट। यू को आप मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, और डेड आप जानते हैं हेड में चेंज की थी तो हेड में हो जाएगा। उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे तो डन हो जाएगा। और यस्टरडे के लिए आप जानते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू गुड मॉर्निंग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हाउ आर यू। तो दो तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, एक है असर्टिव और दूसरा है इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड इवनिंग हो गया, तो सेड या सेड टू को आपको बदल देना है विश्ड में। किस में बदल देना है? विश्ड में। अगर गुड नाइट हो तो इसे आप बदलेंगे बैड में। किस में बदलेंगे? बैड में। तो यहाँ सेड या सेड टू की जगह पर हो जाएगा विश्ड। उसके बाद आप यहाँ जी स्मॉल करके लिख देंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अब दोस्तों आगे इंट्रोगेटिव है तो आपको यहाँ एंड से जोड़ना होगा। किससे जोड़ना होगा? एंड से। इंट्रोगेटिव में आप पूछेंगे तो यहाँ आस्क्ड लेकर चलना है, क्योंकि आस्क्ड ही बदलते हैं तो आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कनेक्टिंग वर्ड हाउ ही रहेगा, और यू को आप हिज फ्रेंड से चेंज करेंगे तो हुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद आर आप जानते हैं ही के अकॉर्डिंग वॉज में चला जाएगा। तो आंसर होगा ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज। अगला क्वेश्चन देखिए, इट मस्ट बी डन फुल स्टॉप द कॉस्ट डज नॉट काउंट। यह 2019 में या 12-13 में लगातार पूछा गया। तो सिंपल बनाना है तो आप कैसे कह सकते हैं, इसे किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए। तो इसे हटा देंगे, आप प्रपोजिशन का ही प्रयोग करना है। एट इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, इट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। तो यह आंसर हो जाएगा, इसे किसी भी कीमत पर किया जाना चाहिए। अगला देखिए, ही वॉज सो टायर्ड फुल स्टॉप ही कुड नॉट रन। इसे कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और बोर्ड में एग्जाम की चांसेस भी रहेंगे, तो ध्यान से इसे समझना है आपको। तो ध्यान से आपको क्या समझना है इसमें, सबसे पहले आपको देखना है कि पहले सेंटेंस में सो दिया हो, या सो की जगह पर आपसे दे सकता है वेरी दिया हो, और दूसरे में कुड नॉट हो, कैन नॉट हो, तो आपको वेरी की जगह पर भी सो लिखना है। अगर सो है तो सो ही रहना है, और क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। तो कॉमा, हाँ, फुल स्टॉप की जगह पर आपको दैट का प्रयोग कर देना है, और एच स्मॉल हो जाएगी तो यह कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन। अगर वह आपसे कहे कि सिंपल बनाइए, सो हो या वेरी हो और दूसरे में कैन नॉट कुड नॉट हो, तब भी आप सिंपल बनाएं। क्या बनाएं? सिंपल। सिंपल जब भी बनाना है तो वेरी और सो की जगह पर आपको टू, एडवर्ब टू का यूज करना है। यहाँ आप नॉट तक सब कुछ हटा देंगे, इसके स्थान पर आपको लिखना है टू। अगर यह सिंपल बनाने की कहता तो आप लिखते ही वॉज टू टायर्ड टू रन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पैसिव वॉइस में बदलना है पहले को, यू कैन सॉल्व इट। तो जब भी आपको पैसिव में कैन हो, कुड हो, शुड हो, तो इनसे तुरंत बाद, या नॉट है तो नॉट लिख देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इट, उसके बाद कैन का कैन ही रहेगा, कुड ना लिखें, उसके बाद आप लिख देंगे वी, सॉल्व का थर्ड फॉर्म लिख देंगे सॉल्व्ड, उसके बाद वाई, यू का आप जानते हैं यू ही होता है, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन देखिए, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। उनकी जो ग्लोरी है वह क्या कभी समाप्त हो सकती है? तो नेवर को आप जानते हैं एवर में बदलना होता है। किस में है? एवर में। इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले कैन आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैन। कैन देयर ग्लोरी, कैन देयर ग्लोरी, और नेवर की जगह पर एवर फेड, क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है। या नो भी लिख सकते हैं, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। आगे देखिए, यहाँ आपको करेक्ट करना है। तो आई एम टायर्ड इन डूइंग, तो टायर्ड के साथ आपको ध्यान रखना है ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब यह आंसर सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो अभी आप पढ़कर आए हैं, प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल, उसके साथ देन नहीं बल्कि टू का यूज होता है, और क्या है? सीनियर, जूनियर, ठीक है, एल्डर भी होता है। उसके बाद इसके होमोफॉर्म्स देख लेते हैं। तो देखिए अंपायर माने अंपायर जो रेफरी होता है, और एम्पायर माने सम्राज्य होता है। तो द प्लेयर्स शुड अपहोल्ड द जजमेंट ऑफ द अंपायर। और अगला है द ब्रिटिश एम्पायर हैज बिकम वेरी स्मॉल नाउ। और
ऑनररी, और ऑनरेबल माने होता है, ऑनररी माने होता है अवैतनिक, जैसे रवि इज एन ऑनररी टीचर और ही इज एन ऑनरेबल मैन। तो आप इम्पोर्टेंट होमोफॉन्स और भी देख सकते हैं। चलिए आगे, तो देखिए अब हम देखते हैं ई एच सेट को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है वन हु एबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ इन एन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को छोड़ चुका हो। एबंडन माने होता है छोड़ना। तो इसके लिए आप सिनोनियम से चाहें तो लिख सकते हैं, एबंडन का पूछ सकता है आपसे फॉरसैक, या आपसे पूछ सकता है लीव, आने के चांसेस रहेंगे। सिनोनियम्स होता है लीव या फॉरसैक। अब इसका वन वर्ड भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका मतलब होता है एथिस्ट। क्या होता है? एथिस्ट। ये ऐसे भी पूछ सकता है, ए माने नेगेटिव होता है, तो इसका ऑप्शन यही सही है। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, या वन हु डज नॉट डू नॉट बिलीव इन द एसिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है वन हु बिलीव्स इन गॉड। तो इसके लिए आप ए को हटा देंगे, थीस्ट आपका आंसर हो जाएगा उसका। तो दो वर्ड आपको देखने को मिले। ऑप्टिमिस्टिक, इसका तो अभी आप देख कर ही आए हैं, यानी कि अ पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग। अगर डार्क होता तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द फ्रेज पिक होल्स इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। इस पिक होल्स माने होता है छेद और पिक माने निकालना। तो इसका मतलब आप अंदाज लगा सकते हैं कि फाइंड फॉल्ट विद, यानी कि गलती को पहचानना। इंसल्ट से यहाँ मतलब है नहीं। अगला वर्ड देखिए द सिनोनियम ऑफ एक्यूट माने आप जानते हैं क्या होता है। एक्यूट माने होता है तीक्ष्ण। तो अभी आपका दिखा था सीवार, और इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा दोनों का, अभी देखा था हमने माइल्ड। नाइस माने अच्छा होता है, एक्सीडेंटल माने होता है, और क्यूरियस माने होता है जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपका एडजेक्टिव से क्वेश्चन बनेगा तो जरूर पूछा जाएगा। द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीम्स्ट एज ऑफ द रॉक। अब यहाँ किस पार्ट में गलती है? स्टूड में गलती है, एक्सट्रीम्स्ट में गलती है, एज में गलती है, या ऑफ में? तो आप जानते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अपने आप में ही यूनिक होते हैं। जैसे राउंड हो गया, यह आपके मतलब का तो है नहीं, लेकिन अब आपके मतलब की हम बात करें तो परफेक्ट आपसे पूछा जाता है, परफेक्ट पूछा जाता है। यूनिक आपसे पूछा जाता है, यूनिक आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कंप्लीट। क्या पूछा जाता है? कंप्लीट। तो इनसे पहले आपको ना तो मोस्ट का प्रयोग करना है ना मोर का प्रयोग करना है। किसको से? एक्सट्रीम से, मोस्ट से, एक्सट्रीम से, कंप्लीट से, परफेक्ट से, यूनिक से, राउंड से। ना तो इनसे पहले मोस्ट का प्रयोग करना है और ना मोर का, और ना इनमें हमें ई एस टी लगानी है। क्या लगानी है? ई एस टी, और ना लगानी है हमें ई आर। तो किस में गलती आप समझ चुके हैं। एक्सट्रीम्स्ट नहीं बल्कि एक्सट्रीम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम माने होता है हद से ज़्यादा। तो आपका सेकंड पार्ट में गलती है। आई होप आपको समझ में आ जा होगा। परफेक्ट और कंप्लीट को इस बार के लिए तैयार कर लें, तो क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे एंटोनियम्स पूछ रहा है वर्चू माने होता है गुण। तो फ्रॉड अभी मैंने बताया, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा जेन्युइन। क्राइम अपराध होता है विक्डनेस, तो इसके लिए विक्ड हो जाएगा, केवल बुरा होता है। वाइस माने बुराई करना होता है, तो वर्चू इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। अगला देखिए, इनडायरेक्ट में बदलना है तो समझते हैं। जब भी दोस्तों आपको यहाँ रिपोर्टिंग जो वर्ब दी है उसमें विल से या सेज आ जाए या एज सेइंग आ जाए, टोटल प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो आने वाले क्लॉज को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ ही विल से का विल से ही रहेगा, यहाँ आप लिख देंगे दैट। अगर यहाँ दोस्तों से टू होता तो आप लिख देते टोल्ड। उसके बाद द स्टूडेंट का द स्टूडेंट रहेगा, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा। बॉज का बॉज रहेगा, लेजी का लेजी, और फुल स्टॉप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। तो वी जब सभी लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो इसे हम चेंज नहीं करते हैं। तो ही का ही रहेगा, सैड या सैड का सैड रहेगा, यहाँ आप लिख देंगे दैट। वी का वी रहेगा, कैन का कैन, नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन लाइफ। अब आपके ऐसे कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यह क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। या आपसे पूछ सकता है वी आर ऑल सिनर्स। तो यह सभी पर होता है, तो ये चेंज नहीं होते हैं, दैट लगाकर ही छोड़ देना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बैटल वॉज ओवर फुल स्टॉप द एनेमी विद ड्रू, यानी कि जो मैदान जो युद्ध था वह
ओवर हुआ और एनिमी जो थे वह पीछे हट गए। सिंपल में बनाना है तो देखिए दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, पहले से रीजन का पता चल रहा है और दूसरे से रिजल्ट का। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है तो वॉज के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आ जाए तो वॉज को ही आपको बीइंग में बदल देना होता है। किस में बदल देना होता है? बीइंग में। यहाँ आप कॉमा लगाएंगे, यहाँ आप टी को स्मॉल लिख देंगे। द बैटल बीइंग ओवर कॉमा द एनिमी विथड्रू। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ द क्लास वॉज ओवर कॉम फुल स्टॉप द स्टूडेंट्स वेंट आउट, तो यह भी ऐसे ही होगा द क्लास बीइंग ओवर। तो अगर यहाँ आपको वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म देखने को मिले, वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म देखने को मिले और दोनों के सब्जेक्ट अलग हों तो आप हैविंग बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैविंग बीन का। जैसे द वर्क वॉज डन फुल स्टॉप ऑल वर सेटिस्फाइड, तो आपको लिखना होगा द वर्क हैविंग बीन डन, हैविंग बीन डन, हैविंग बीन डन और कॉमा ऑल वर सेटिस्फाइड। अगला देखिए ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया फुल स्टॉप ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, वह अपने आप को या किसी को सेटिस्फैक्शन ना दे सका। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो यहाँ रीजन बता रहा है तो आप सो से जोड़ देंगे। ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया, सॉरी एक बिकॉज से लगाना होगा। किससे लगाना होगा? बिकॉज से, क्योंकि ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन। और सो से जोड़ना चाहें तो ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन फॉर सो, इसीलिए ही गेव अप ट्राइंग। तो बिकॉज ज़्यादा बेहतर रहेगा, यह आप ध्यान रख लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस कॉमा ही केप्ट इट, इसका कंपाउंड बनाना है। तो दोस्तों जब भी आपको बिसाइड से देखने को मिले और कंपाउंड बनाने के लिए कहे तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है। तो सबसे पहले इसी सब्जेक्ट को आपको लिखना है, तो ही है तो आप ही लिख देंगे। टेंस पास्ट में है ये आपका, तो यहाँ भी है जो जीरंड फॉर्म लिखा है यह पास्ट में पहुँच जाएगी, तो आपको लिखना होगा दो वर्ब अलग अलग हैं, तो आप दो वर्ब अलग अलग हैं तो यही लिखना होगा नॉट ओनली। क्या लिखना होगा? नॉट ओनली। अगर एक ही वर्ब अलग होती तो आप अलग से जोड़ते, तो दो वर्ब अलग हैं तो ही नॉट ओनली, उसके बाद आप जो पास्ट में पहुँच जाएगी तो मेड हो जाएगा। ही नॉट ओनली मेड क्या? अ प्रॉमिस, उसके बाद बट आल्सो, अब ही को आप हटा देंगे केप्ट इट। आंसर एक बार ध्यान से सुना है, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो ही केप्ट इट। अगला देखिए पैसे में बनाना है डिड ही नॉट टेल यू, तो आपको पैसे बनाना है तो यह इंट्रोगेटिव है, जहाँ भी डिड देखने को मिले वॉज या वर का प्रयोग करना है तो यू प्लूरल होता है तो आपको लिखना होगा वर और डिड को आप हटा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू। सब्जेक्टिव केस में नॉट है तो नॉट ही रहेगा। उसके बाद टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, उसके बाद वाई और ही है तो आप लिख देंगे हिम और क्वेश्चन मार्क। वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम, यह आपका पैसिव हो जाएगा। आगे देखिए द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर, तो आइए आप इसका आंसर क्या हो सकता है कि एक तरीके से देखें तो मैंने आपसे कहा कि आफ्टर से पहले वाले में हमेशा हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाद में परफेक्ट होता है तो यहाँ परफेक्ट क्या होना चाहिए था? आपका हैड होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। अगला देखिए बीइंग अ रेनी डे कॉमा वी डिड नॉट गो आउट, तो आप जानते हैं बीइंग है और यहाँ दूसरा सब्जेक्ट है, केस इन अपोजिशन है, मौसम महीना दिन, इसके लिए आप इट का प्रयोग करते हैं तो इट बीइंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट बीइंग अ रेनी डे कॉमा वी डिड नॉट गो आउट। यह पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में लगातार। आइए उसके बाद देखते हैं इसमें आपको यहाँ होमोफॉर्म्स पूछे हैं तो आइए इनका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए एक्सेज माने होता है पहुँच और एक्सेज माने होता है अधिकता, तो आप कैसे लिखेंगे? आई हैव नो एक्सेस टू द मिनिस्टर, मेरी मंत्री तक कोई भी पहुंच नहीं है। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि प्रत्येक चीज़ की अधिकता बुरी होती है। और अगला पूछा था एसेड, और यह इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं इन्हें भी, तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छा तैयारी की है। उसके बाद अफेक्ट और इफेक्ट पूछा है, तो अफेक्ट माने प्रभाव डालना होता है जो वर्ब होती है, और इफेक्ट माने प्रभाव होता है जो नाउन होता है। तो द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, यानी कि भारी वर्षा फसल को प्रभावित करेगी। और नो एडवाइस प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन हिम, यानी कि कोई भी प्रभाव, यानी कि किसी नो एडवाइस कोई भी सलाह प्रोड्यूस उत्पन्न नहीं करेगी एनी इफेक्ट ऑन हिम, यानी उसके ऊपर। और भी इंपॉर्टेंट आप होमोफॉर्म्स देख सकते हैं। आपके ईजे सेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? इनकरेक्टेबल या
इनकॉरेटिबल या इनकरेक्टेड या इनकॉरोजिबल। तो दोस्तों यह होता है आपका इनकॉरोजिबल, यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके। इस पर और भी वर्ड बन सकते हैं क्या सर? बिल्कुल। तो आप जोड़ सकते हैं दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। यहाँ आपसे पूछ सकता है बिलीव्ड। बिलीव्ड माने होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सके। तो ये एयरफोर्स में भी आया है 2022 में जो हुआ है, तो इसे आप कह सकते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल माने होता है अविश्वसनीय, INCREDIBLE। और भी आपके अंदाज में बन सकते हैं। अगर यहाँ नॉट ना आता, क्या ना आता? नॉट। तो दैट विच कैन बी बिलीव, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो इसके लिए आप क्या बना सकते हैं? क्रेडिबल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? क्रेडिबल। और भी शब्द हो सकते हैं, हाँ जी। तो दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके, उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? इनऑडिबल। क्या कहते हैं? इनऑडिबल। इनऑडिबल माने होता है जिसे सुना ना जा सके। अगर नॉट हटा देंगे तो जिसे सुना जा सके उसे ऑडिबल कहते हैं, AUDIBLE। उसके बाद अगला क्या बन सकता है? दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसे जीता ना जा सके, उसे कहते हैं इनएसेसिबल। तो यह आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड हैं। आइए, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही था। अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। तो झगड़े की जड़ आपसे क्या पूछ सकता है? क्वेरलसम, झगड़े के, अ डिस्टर्बिंग मैन या अ रीजन ऑफ क्वेरल। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सही है, अ रीजन ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े का कारण। रीजन की जगह पर आपको और क्या दे सकता है? वह कॉज दे सकता है। क्या दे सकता है? कॉज। आइए आगे देखते हैं। बैन, बैन माने होता है एक तरीके से आपका अभिशाप। तो आपसे कह रहा है सिनोनिम्स इसका बताना है। तो इसके एंटोनियम्स की अगर मैं बात करूं बैन का, तो आप बैन के लिए आप जानते हैं क्या होता है? श्राप। तो सिनोनिम्स तो हो जाएगा कर्स, लेकिन बैनिश माने क्या होता है? समाप्त होना। और फिनिश्ड आप एक तरीके से कह सकते हैं, एंड कह सकते हैं, या फिर डिमोलिश। डिमोलिश तो कम करना होता है, तो डिक्रीज हो जाएगा उसका। तो लेकिन इसका एंटोनियम्स आपको लिखना है। तो कर्स माने होता है अभिशाप। तो इसके लिए आपको देखने को मिल सकता है वून। इस बार आ सकता है ये वर्ड। कर्स का आपसे एंटोनियम्स पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? एंटोनियम्स। तो वह क्या होता है? वून होता है। वून हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है। अगला वर्ड देखिए, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। इस पार्ट में गलती है, ऑलवेज में गलती है, स्पीक में, ए में या ट्रूथ में। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले वैसे तो आर्टिकल कोई लगता नहीं है, लेकिन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ यह एक फ्रेज की तरह होता है, तो हमेशा दा का प्रयोग होता है। और टेल अलाई होता है हमेशा। टेल के साथ क्या होता है? अलाई होता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, टेल के साथ अलाई और स्पीक के साथ दा। तो इसके साथ दा होना चाहिए था, तो यहाँ गलती है इस ए में। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंटोनियम ऑफ एंशियंट। एंशियंट माने होता है प्राचीन। तो इसका एंशियंट का सिनोनियम्स तो हो जाएगा ओल्ड, लेकिन हमसे एंटोनियम्स पूछा है, तो एंटोनियम्स होगा मॉडर्न। क्या होगा? मॉडर्न। असेंट और डिसेंट एक दूसरे के एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो मैंने आपसे कहा जब आपका रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस है, तो सैड होता तो सैड ही रहता है। सैड या सैड टू की जगह पर आप लिखते हैं टोल्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो आप लिखेंगे दैट। आई को ही से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। अब ही के अकॉर्डिंग सेल को चेंज करेंगे तो होगा आपका वुड। क्या होगा? वुड। हेल्प का हेल्प रहेगा। और मी से यू को चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस मी ही हो जाएगा। तो यह आंसर होगा आपका। अगला देखिए, यह मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है, तो सैड या सैड टू की जगह पर लिख देंगे आप रिक्वेस्टेड। क्या लिख देंगे? रिक्वेस्टेड। और प्लीज़ को यहाँ से हटा देंगे टू हेल्प, और मी को हिम से चेंज करेंगे तो हो जाएगा हिम। शायद मैंने ऊपरी वाले में थोड़ी सी, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, सिंपल सेंटेंस की कह रहा है। तो यह भी कॉन्सेप्ट आप पढ़कर आ चुके हैं कि पहले सेंटेंस में वेरी हो और दूसरे में कैन नॉट, कुड नॉट हो, या यहाँ सो हो। तो सिंपल बनाना है तो वेरी और सो को हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे एडवर्ब टू। यहाँ इस सब को हटा देंगे और आपको वर्ब से पहले लिख देना है टू। तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट। यह सिंपल हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स की कहता तो वेरी की जगह पर आप लिख देते सो, और फुल स्टॉप की जगह पर आप लगा देते दैट। यह बन जाता कॉम्प्लेक्स। अगला देखिए, ही इज रिच फुल स्टॉप, ही इज नॉट हैप्पी। इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, जब भी ब्रोथ बताया जाए तो आप ऑल दो या दो का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे ऑल दो भले ही, ऑल दो भले ही, सी इज रिच, वह धनी है। और आप चाहें तो ऑल दो के साथ केवल एक ही पेयर बनता है यट का, वट गलती से नहीं बनाना है आपको, तो वर्ड गलत हो जाएगा। और आगे लिख देंगे और सी इज हैप्पी। तो यह हो जाएगा। अगर आपसे ऑल दो दे दे और कहीं कंपाउंड बनाइए तो यट ही लगा देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑल
द सोप्स, ऑल द सोप्स। बिल है तो बिल ही रहेगा, कैन होता तो कैन रहता, सेल होता तो सेल। उसके बाद आप बी का प्रयोग करेंगे, क्लोज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लोज्ड। उसके बाद बाई दैम, क्लोज्ड बाई दैम। एक्सक्लामेटरी बनाना है, पॉवर्टीज रियली या कर्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं व्हाट अ कर्स रियली पॉवर्टीज। लिख देता हूँ मैं यहाँ व्हाट अ कर्स, व्हाट अ कर्स रियली, रियली पॉवर्टीज, पॉवर्टी इज। ये क्या हो जाएगा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे देखिए, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर, तो यहाँ नॉक के साथ फिक्स प्रपोजिशन होता है, एट का प्रयोग करते हैं। आई एम टू सी यू, तो आप चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं आई एम हैप्पी टू सी यू, यानी कि मुझे आपको देखकर क्या हुई, खुशी हुई। या तो टू को यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि यह तो नेगेटिव सेंस देता है, तो सैड तो आपके लिए सही था, सैड होता तो टू लिखा रहता। उसके बाद इसके होमोफॉन्स देखते हैं, तो आइए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफॉन्स हैं। आई वांट माय कैरियर इन टीचिंग, कैरियर माने पेशा होता है और दूसरे कैरियर का कैरियर ही होता है। वी यूज अ कैरियर इन आवर बाइसिकल्स टू कैरी आवर लगेज। और उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ मैंने और भी लिखे हैं। उसके बाद सेल, ये इसके आने के बहुत ही चांसेस हैं। सेल माने कोशिका होती है और सेल माने बेचना होता है, और कोर्स भी लिखा है। और उसके बाद दूसरा था और, तो यह देख सकते हैं एस्क और ये होता है। तो इसमें हुमैन और हुमैन मोस्ट इंपोर्टेंट होमोफॉन्स हैं। आप और भी होमोफॉन्स दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए सेक्शन सी आपका डबल ई में जो पेपर हुआ है डबल ई का, उसका पहला क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, एक ही व्यक्ति का सरकार। तो डेमोक्रेसी जो मैंने आपको बताई था, द प्यूपिल ऑफ वो सॉरी द गवर्नमेंट ऑफ अ प्यूपिल या द गवर्नमेंट ऑफ प्यूपिल बाय द प्यूपिल एंड फॉर द प्यूपिल, तो यह तो डेमोक्रेसी हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, इसका मतलब होता है अफसरशाही। तो द गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, द गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, तो ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, श्रेष्ठ लोगों की सरकार। द गवर्नमेंट ऑफ नोबल्स, द गवर्नमेंट ऑफ नोबल्स, आपका ऑप्शन क्या बता, ऑटोक्रेसी, तो ऑप्शन यही सही होगा। अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब क्या होता है, एक झूठी दुनिया में जीवित रहना या जीना। तो टू लिव इन हेवन, स्वर्ग में रहना, यह तो गलत है। टू बी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स, मूर्खों की दुनिया में रहना नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही होगा। सिनोनियम ऑफ क्रूअल, क्रूअल माने होता है निर्दयी, तो मर्सीलेस माने भी क्या होता है, निर्दयी होता है, तो यही इसका सिनोनियम्स होगा। अगर यह केवल मर्सी होता, क्या होता, मर्सी, तो यह इसका एंटोनियम्स होता क्रूअल का। काइंड इसका एंटोनियम होगा। ब्रेव माने बहादुर होता है, बहादुर का सिनोनियम्स आप बोल्ड लिख सकते हैं। फियरलेस, फियरलेस भी लिख सकते हैं आप। और पिटीफुल माने भी दयालु होता है, तो ये तो दोनों इसके एंटोनियम्स हुए। चलिए अगला वर्ड देखिए, मोहन इज मोर टॉलर देन राम। तो देखिए दोस्तों यहाँ किस पार्ट में गलती है, तो आपको ध्यान रखना है टॉलर एक ही सिलेबल है, ईआर लगा है, तो उससे पहले ना तो मोर लगाएंगे, अगर इसमें ईएसटी लगा होता तो आप मोस्ट का भी प्रयोग ना करते। अगला देखिए, द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक माने क्या होता है, आशावादी। अ पर्सन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, तो इसका एंटोनियम्स मैंने अभी आपको बताया था, पेसिमिस्टिक होता है, यानी अ पर्सन हु लुक्स द एट द डार्क साइड ऑफ अ थिंग। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली कह रहा है, माई मदर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू मैन इज मॉर्टल फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सत्य, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आपको कुछ नहीं लगाना है, केवल यहाँ सैड या सैड टू के तो सैड ही रहेगा, और यहाँ लिख देना है दैट मैन में एम स्मॉल हो जाएगी, मैन इज मॉर्टल और फुल स्टॉप। अब कैसे हो सकते हैं, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह पूछे गए हैं। अगला है दीना सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू, तो यह भी असर्टिव सेंटेंस है, तो सैड या सैड टू को आपको बदल देना है टोल्ड में। फुल स्टॉप की जगह पर आप लिख देंगे दैट। आई को दीना से चेंज करेंगे, लड़का का नाम है तो ही मान लेते हैं, वैसे ही को ही प्रायिकता देनी चाहिए, ही और वॉज, और योर को हो जाएगा माई फ्रेंड। अगला देखिए, ओविंग टू हिज इलनेस कॉमा ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों जब भी आपका सैम्पल सेंटेंस ओविंग से स्टार्ट है, ओविंग टू से, बिकॉज ऑफ से, ऑन अकाउंट ऑफ से, ड्यू टू से, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले यह जो सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट को लिखना होगा। क्या लिखना होगा, इसी सब्जेक्ट को लिखना होगा, तो ही हो जाएगा। अब यहाँ से इलनेस हटेगा तो एडजेक्टिव फॉर्म आएगा, तो एडजेक्टिव फॉर्म को लिंकिंग वर्ब चाहिए, यह पास्ट में है तो यहाँ लिंकिंग वर्ब हम लिखेंगे वॉज, अगर प्रेजेंट में होता तो इज लिख देते। उसके बाद इल रह जाएगा आपके पास इल। अब उसके बाद आपको जोड़ना है सो से, और आगे लिख देंगे आप ही कुड नॉट गो टू कॉलेज।
ही वॉज इल, वह बीमार था, सो इसीलिए, देयर फोर भी लिख सकते हैं, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, यह हो जाएगा आपका। अगला है दो ही इज पुअर कॉमा ही इज हैप्पी, इसका आपको कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको दो देखने को मिले या ऑल दो देखने को मिले तो इसे तो आपको हटा देना है। जो कॉम आया है या फिर यट आया है, यट तो यट ही रहने दें, यट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप बट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कंपाउंड हो जाएगा। तो ऑल दो और दो हटा देना है, तो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। अगला देखिए, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, तो सबसे पहले आपको पैसिव में द इंग्लिश बुक लिखना है, उसके बाद कुड वी, रीड का थर्ड फॉर्म यही होता है जैसे आप रेड कहते हैं, बाई हिम। अगर यहाँ शुड होता तो शुड ही रहता, कैन होता तो कैन, बस बी का आपको प्रयोग करना है। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, कंपैरेटिव बनाना है, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाया, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, मुंबई का मुंबई, एज का एज, कंपैरेटिव बदलेंगे तो आपको लिखना है बेटर। अब यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो कंपैरेटिव के तुरंत बाद देन के बाद आपको एनी अदर लिख देना है, क्या लिख देना है, एनी अदर। काउंटेबल होता तो आप लिख देते हैं एनी अदर सिटी इन इंडिया। मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी मुंबई भारत में अन्य किसी शहर से अधिक बेहतर है। अगला देखिए, करेक्ट करना है तो हेयर, मैंने आपसे कहा अनकाउंटेबल नाउन होता है तो आपको हेयर्स नहीं लिखना है, और सिंगुलर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। इन्फॉर्मेशन हो गया, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इन्फॉर्मेशन, एक मिनट रुकिए, इन्फॉर्मेशन हो गया आपका, एस नहीं लगाना है इसमें भी, इन्फॉर्मेशन हो गया। और एडवाइस हो गया, तो यह सिंगुलर होते हैं तो यहाँ आपको एक तो एस नहीं लगाना है और एक रहेगा आपका एज। अब आपसे पूछ सकता है न्यूज, देखने में आपको प्लूरल लगता है, ऐसे ही द मम्स हो गया, द मीसल्स हो गया, यह भी आपको प्लूरल देखने में लिख सकते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। न्यूज हो गया, मम्स हो गया और मीसल्स हो गया, ध्यान रखें, और इनसे पहले दा भी रहता है। मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट, तो इसने दिमाग घुमाने के लिए मीनिंग ही गलत दे दी है, तो मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी एस लगाना था। अब ऐसे कौन से हो सकते हैं, ICS पर समाप्त होने वाले नाउन देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, या तो इज, आर दे तो इज देख लेना, वर दे तो वॉज लेके आना, ये ध्यान रखना है। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया है, और सिविक्स हो गया, तो यह होते हैं। इसके बाद है एंटोनियम्स देख ले, वो सॉरी होमोफोन्स